बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमें बताया गया है कि फाइंड द ICF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए नंबर्स का ICF मालूम करेंगे। तो पार्ट ए में 2 नंबर्स हैं, यानी 13 एंड 65। जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड बनाएंगे और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। जब इनका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो डिवाइज़र रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और जो डिवाइज़र डिवाइड करेगा तो उसको इन दोनों नंबर का ICF कहा जाएगा। तो हम करते हैं बेटा। अभी ये 65 है, इसको 13 से डिवाइड करें तो 65 को डिविडेंड बनाएं, 13 से डिवाइड करें तो 13 5,000 अगर किया जाए तो ये 65 बनता है, और रिमाइंडर जो है वो बेटा 0 आता है। तो ये जो 13 है, ये एक ऐसा नंबर है जो 13 और 65 को पूरा तकसीम कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 13 एंड 65 इज इक्वल टू 13। यानी 13 एक ऐसा नंबर है जो 13 और 65 को पूरा तकसीम करे, और HCF है ही वो नंबर होता जो दिए गए नंबर्स को पूरा तकसीम करता है, वो HCF कहलाता है। तो इसी तरह हम बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में बेटा है 25 एंड 75। तो हम बड़े नंबर को डिविडेंड बनाएंगे। बड़ा नंबर क्या है? 75, और छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे। छोटा नंबर क्या है बेटा? 25। तो 25 3 आर 75, माइनस करें तो रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब यह है कि 25 एक ऐसा नंबर आया जिसने 25 यानी खुद को और 75 को पूरा तकसीम किया। तो हम लिख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 25 एंड 75 इज इक्वल टू 25। आगे बेटा पार्ट नंबर सी है। पार्ट सी में है 42 एंड 98। अभी 98 बड़ा नंबर है, इसको हम डिविडेंड बनाएंगे और 42 को हम डिवाइजर रखेंगे। 98 को डिविडेंड बनाएंगे और 42 को डिवाइजर रखेंगे। तो 42 अगर 2 टाइम रीड करें तो ये बनता है बेटा 84। तो माइनस करें, 8 में से 4 निकालें तो 4, 9 में से 8 निकालें तो 1। अभी ये जो रिमाइंडर है बेटा, ये 14 है, और जो डिवाइजर था वो 42 था। जो डिवाइजर है ये 42 है। तो अभी जो डिवाइजर है वो बड़ा है और रिमाइंडर छोटा है। तो अभी हम चेंज करेंगे, 42 को हम डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर को हम डिवाइजर रखेंगे। तो 42 को हम डिविडेंड बनाते हैं और 14 से हम डिवाइड करते हैं। 14 3 आर 42। अगर माइनस करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। इससे ये पता चला कि ये जो 14 है वो एक ऐसा नंबर है जो 42 एंड 98 को पूरा तकसीम कर सकता है, और जब ये पूरा तकसीम कर लेता है तो इसी को हम HCF भी कहते हैं। सो हम कह सकते हैं HCF ऑफ 42 एंड 98 इज इक्वल टू 14। आगे बेटा पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स हैं। कौन से हैं? 60, 20 एंड 70। तो सबसे बड़े नंबर को हम डिविडेंड बनाएंगे
सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 70, और उससे छोटा नंबर कौन सा है 60। तो हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे। 61 जार 60, 0 7 में से 6 निकालें तो 1, ये 10 आया। अभी 60 को हम डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर जो 10 था उसको हम डिवाइजर बनाएंगे। तो 60 को डिविडेंड बनाया तो 10 6 जार 60 आया, तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 0। इसका मतलब ये है कि 70 और 60 का जो HCF होगा वो 10 होगा, यानी 10 एक ऐसा नंबर है जो 70 को और 60 को पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। लेकिन एक नंबर रहता है जो 20 है। अभी 20 को इसी 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 ऑलरेडी छोटा है और 20 बड़ा है। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड बनाएंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको हम डिवाइजर रखेंगे। तो हम बड़ा नंबर क्या है 20 को हम 10 से डिवाइड करें, 10 2 जार 20, रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका मतलब ये है बेटा कि 10 एक ऐसा नंबर है जो सबको यानी 60 को 20 को और 70 को पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। तो इसी को हम HCF मानेंगे। सो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 60 20 एंड 70 इज इक्वल टू 10। आगे बेटा पार्ट ई की तरफ चलते हैं। पार्ट ई में 3 नंबर है 56 84 एंड 88। सबसे बड़े नंबर को हम डिविडेंड बनाएंगे। बड़ा नंबर कौन सा है बेटा 88, और उससे छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइजर समझेंगे 84। अभी 84 को 1 टाइम रीड करें तो ये 84 ही आता है। जब माइनस करें तो 8 में से 4 निकालें तो 4 आता है, रिमाइंडर 4 है। तो अभी रिमाइंडर को हम डिवाइजर बनाएंगे और जो डिवाइजर था पहले उसको हम डिविडेंड बनाएंगे। 84 को हम डिविडेंड बनाएंगे। तो 4 2 जार 8, 0 ऊपर से जो 4 है वो नीचे उतारेंगे और 4 1 जार 4, रिमाइंडर क्या आएगा 0। अभी इन दोनों का यानी 88 एंड 84 का जो HCF है वो 4 है, लेकिन अभी एक नंबर रहता है 56, इसको हम डिवाइड करेंगे। 56 ऑलरेडी बड़ा है तो हम 56 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 0 आया और 4 ऑलरेडी छोटा है। तो 4 1 जार 4, माइनस करेंगे 1, ऊपर से 6 नीचे उतारेंगे, 4 4 जार 16, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। और इससे ये मालूम हुआ कि 4 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 56 84 एंड 88 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो सबको पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। आगे बेटा हम पार्ट एफ की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट एफ में है बेटा 57 76 एंड 95। अभी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 95। 95 को हम उससे छोटे नंबर यानी 76 से डिवाइड करेंगे। 76 1 टाइम रीड करेंगे तो 76 आएगा, माइनस करेंगे तो बेटा 15 यानी 1 बारो लेंगे, 5 में से 6 नहीं निकलता तो 1 बारो लेंगे, 15 बनेगा, 15 में से 6 निकालें तो 9 आता है। तो 8 बचा था, 8 में से 7 निकाले तो 1 आता है। अभी रिमाइंडर क्या है 19, ये छोटा है और जो डिवाइजर था वो बड़ा था। अभी जो डिवाइजर है वो बड़ा है और रिमाइंडर छोटा है, तो हम डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे, यानी 76 को डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर को डिवाइजर रखेंगे। तो 19 अगर 4 टाइम भेजा जाए यानी 19 है 4 टाइम 4 9 9 जार 36, 36 का 6 3 कैरी 4 1 जार 4 एंड
3 7 यानी 76 आता है। 19 4 जार 76 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अभी इन दोनों का जो HCF है वो 19 है, क्योंकि 19 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को यानी 95 और 76 को पूरा पूरा तकसीम करता है। लेकिन एक नंबर बकिया है जो 57 है। अभी 57 ऑलरेडी बड़ा नंबर है, उसको हम डिविडेंड रखेंगे और 19 से ही हम डिवाइड करेंगे। तो 19 अगर 3 टाइम किया जाए तो ये 57 आता है। 19 3 जार 57, तो रिमाइंडर क्या आता है बेटा 0। अभी 19 ने इन तीनों को पूरा पूरा तकसीम कर दिया है, यानी 19 एक ऐसा नंबर है जो 57 को 76 को और 95 को पूरा पूरा तकसीम करता है। और जो नंबर दिए गए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करे तो वो HCF कहलाता है। सो HCF ऑफ 57 76 एंड 95 इज इक्वल टू 19, ये इनका HCF कहलाएगा। उसके बाद बेटा हम आगे जी पार्ट करेंगे। जी पार्ट में है 16 32 एंड 96। 16 32 एंड 96 सबसे बड़े नंबर को हम डिविडेंड बनाएंगे। बड़ा नंबर क्या है बेटा 96, और उससे छोटे नंबर को यानी उससे छोटे नंबर को हम डिवाइजर रखेंगे 32 को। तो 32 अगर 2 टाइम भेजा जाए 3 टाइम भेजा जाए तो बेटा 96 ही आता है। 32 3 टाइम 96, रिमाइंडर 0 आता है। अभी 32 और 96 का जो HCF है वो 36 है अभी तक। अभी 32 है। 32 ऑलरेडी बड़ा डिजिट है, इसको हम अभी डिविडेंड बनाएंगे और 16 जो नंबर है वो छोटा है, उसको हम डिवाइजर रखेंगे। अभी 32 को हम डिविडेंड बनाएंगे और 16 जो नंबर है, क्योंकि हमने 3 नंबर का इससे मालूम करना है, तो 16 2 जार 32, रिमाइंडर क्या आता है 0। अभी 16 एक ऐसा नंबर है जो इन सब को पूरा पूरा तकसीम करता है, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 16 32 एंड 96 इज इक्वल टू 16। आगे बेटा एच पार्ट करेंगे। एच पार्ट में है 20 40 एंड 80। सबसे बड़े नंबर को डिविडेंड बनाएंगे 80 को और उससे छठे नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइजर बनाएंगे। 14 2 जार 80, रिमाइंडर 0। अभी 14 ऑलरेडी बड़ा है तो 14 को हम डिविडेंड बनाएंगे। 14 को डिविडेंड बनाएंगे और तीसरा नंबर जो है 20 उससे हम डिवाइड करेंगे। 20 2 जार 14, तो रिमाइंडर क्या आता है 0। अभी 20 जो है वो ऐसा नंबर है जो 20 40 और 80 को पूरा पूरा तकसीम करता है, तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 20 40 एंड 80 इज इक्वल टू 20। आगे बेटा पार्ट आई करते हैं। पार्ट आई में दिया गया है बेटा 48 76 और 96। 48 76 एंड 98। बड़े नंबर को हम डिविडेंड बनाएंगे। बड़ा नंबर कौन सा है 98, और उससे छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे 76। 76 1 टाइम भेजेंगे तो 76 आएगा। तो ये बेटा 78 है या 48 है? ये बेटा 76 नंबर है। 76, ये 70 96 है। 96, ये भी 96 है। 96 कर ले। 76 1 जार 76, 6 में से 6 निकालें तो 0, 9 में से 7 माइनस करें तो 2,
अब ये 2 जो है 20 जो है ये छोटा है और 76 जो है ये बड़ा है, तो 76 जो है वो डिविडेंड बनाएंगे 76। अभी 23 आर 60 आता है, 23 आर 60 माइनस करेंगे बेटा 6, 7 में से 6 निकाले तो 1। अभी 16 जो है ये छोटा नंबर है रिमाइंडर, और 20 जो है वो बड़ा है जो डिवाइजर था। अभी 20 को हम डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर 16 को हम डिवाइजर रखेंगे। 16 1 जार 16 माइनस करेंगे तो 1 बारह लेंगे 10, 10 में से 6 निकालें तो 4 आता है। अभी बेटा 16 को हम डिविडेंड बनाएंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जार 16, सॉरी नीचे था, तो रिमाइंडर क्या आता है बेटा 0। अभी 4 एक ऐसा नंबर है जो 96 और 76 का HCF कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। लेकिन एक नंबर और है जो 48 है, उसको भी हमने शामिल करना है कि इन तीनों का HCF क्या होगा। तो 4 ऑलरेडी छोटा था, तो 4 को हम डिवाइजर बनाएंगे और 48 को डिविडेंड रखेंगे। तो 4 1 जार 4 माइनस करेंगे 0, ऊपर से 8 नीचे लाएंगे, 4 2 जार 8 माइनस करें तो 0। इसका मतलब है कि 4 जो है वो एक ऐसा नंबर बना जो इन तीनों को पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 48, 76 एंड 96 इज इक्वल टू 4। ये बेटा इनका HCF कहलाएगा। आगे ये पार्ट करेंगे। ये पार्ट में है 24, 48 एंड 72। इन तीनों नंबर्स का हम HCF मालूम करेंगे। सबसे बड़े नंबर को हम डिविडेंड बनाएंगे, 72 को डिविडेंड रखेंगे और 48 से हम डिवाइड करेंगे। 48 टू टाइम तो ज़्यादा हो जाता है, हम 48 1 टाइम करेंगे 48, तो माइनस करेंगे 1 बारह लेंगे 12, 12 में से 8 निकालें तो 4 आता है। 6 बचा था, 6 में से 4 निकालें तो 2। अभी 24 जो है वो छोटा है यानी रिमाइंडर, और 48 जो है वो बड़ा है, तो 48 को हम डिविडेंड बनाएंगे। 48 को डिविडेंड बनाया तो हम 2 टाइम भेजेंगे तो 48 बनेगा, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0। इन दोनों का यानी 72 और 48 का जो HCF होगा वो 24 कहलाएगा। अभी 24 जो डिवाइजर है वो सेम है तीसरे नंबर की तरह, ये उसका जो नंबर है यानी तीसरा नंबर जो है वो भी 24 है। तो 24 जब 24 से मल्टीप्लाई करे तो वो 1 टाइम आपस में डिवाइड हो जाता है, यानी 24 को हम 24 से डिवाइड करें 1, 24 1 जार 24, तो 24 ही एक ऐसा नंबर रहेगा जो 24, 48 और 72 को पूरा पूरा तकसीम करेगा। तो हम इसको ही HCF कहेंगे, यानी HCF ऑफ 24, 48 एंड 72 इज इक्वल टू 24। आगे बेटा पार्ट के की तरफ चलते हैं। पार्ट के में बेटा बताया गया है 51, 56, 55 एंड 75। तो बड़े नंबर को हम डिविडेंड बनाएंगे 75 को, छोटे नंबर से हम तकसीम करेंगे 65 से। तो 65 1 जार 65, 0, 7 में से 6 निकालें तो 1, 10 रिमाइंडर 10 आया। अभी 65 को बेटा हम डिविडेंड बनाएंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। 10 6 जार 60 माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, ये 0 बनेगा। अभी बेटा 10 को हम डिविडेंड रखेंगे 10 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जार
10, रिमाइंडर क्या आता है 0। अभी 65 और 75 का जो HCF होगा वो तो 5 है, लेकिन एक तीसरा नंबर जो 51 है, 51 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। 55 1s are 5, ऊपर से 1 उतारा तो नहीं जाता, ऊपर से 0 लगा तो ये 1 नीचे आता है बेटा। जब नीचे 1 आता है तो वो कभी पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता, लेकिन इन सब का जो 1 है वो सब में कॉमन है। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड किया था तो उसमें सब में 1 जो है वो कॉमन आता है, सब के साथ 1 होता है। तो हम लिखेंगे बेटा, तो जब बेटा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो सबको पूरा पूरा तकसीम कर सके, यानी 2 का तो 5 आया था, लेकिन जब तीसरे का हमने HCF मालूम किया तो ये कॉमन नंबर इसका नहीं आता, तो हमने तीनों का HCF मालूम करना है, यानी 51 का, 65 का और 75 का। तो इन तीनों का जब हमने HCF मालूम किया तो इन तीनों का कॉमन नंबर नहीं आता, तो इन तीनों को पूरा पूरा तकसीम करे। तो हम लिखेंगे सिंस द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट डिवाइडिंग बाई सेम नंबर्स, सो HCF ऑफ दीज नंबर विल बी 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको तकसीम कर सकता है, तो इसी वजह से 1 जो है इनका सब का HCF कहलाएगा। आगे बेटा पार्ट L करेंगे। पार्ट L भी कुछ इसी तरह मालूम होता है, यानी 13, 35 एंड 78। तो 78 को हम 35 से डिवाइड करेंगे। 35 2 जार करेंगे तो 70 आएगा। 8, अभी जो 8 है वो रिमाइंडर है, वो छोटा है, जो डिवाइजर था वो बड़ा है, तो डिवाइजर को हम डिविडेंड बनाएंगे, यानी 35। अभी 35 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जार 32, माइनस करेंगे तो 5 में से 2 निकालें तो 3 आता है। अभी 8 जो है रिमाइंडर, जो डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड बनाएंगे 8, तो 3 2 टाइम 6, माइनस करेंगे तो 2 आता है बेटा। अभी 3 को हम डिविडेंड बनाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, माइनस करेंगे तो 1। अभी 2 को डिविडेंड बनाएंगे और 1 से डिवाइड करेंगे। 1 2 जार 2। इसका मतलब है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम करता है। और इसी तरह 13 को हम जब 1 से करेंगे तो 1 1 जार 1, ऊपर से 3 और 1 3 जार 3। तो HCF ऑफ 13, तो हम कह सकते हैं बेटा HCF ऑफ 13, 35 एंड 78 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है जो इससे पहले हमने प्रीवियस किया है। इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। उसके बाद स्टेटमेंट के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।